एक तरफ अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ जहां पर सैकड़ों लोग मारे गए, और दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में महंगे जैकेट और महंगे चश्मे पहन कर के घूम रहा था, जिसको लेकर के उसे ट्रोल किया गया। ये बाबा पूरी तरीके से फ्रॉड है। हमने बार बार इसको लेकर के कहा है कि ये संवेदनहीन व्यक्ति है। किस प्रकार से इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, किस प्रकार से जहाज़ में महंगे जैकेट और चश्मे पहन करके ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है। और इस बाबा को फ्रॉड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में जब भी बड़े बड़े दुर्घटना होते हैं तो उसके पश्चात इसके असंवेदनशील बयानबाजियाँ आती हैं, और जो है दुनिया भर की बातें ये करता है। जैसे बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास अर्जी लगी होती तो इस पर्चे की, इसकी घटना के बारे में पहले ही जानकारी दे देता। और किस प्रकार से महाकुंभ भगदड़ में लोग मरे तो इस बाबा ने ये कहा था कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। इस प्रकार की विवादित बयान ये बाबा देता रहा है। और यहाँ तक ही नहीं, संविधान की धज्जियाँ उड़ाना हो या फिर लोगों को दिग्भ्रमित करना हो, इन सब कामों को ये बढ़ा चढ़ा करके करता है। और ये इसको जो है किस प्रकार से हमारी मीडिया ने सर आंखों पर चढ़ा करके रखा है, और पूरी मीडिया इसके चरणों में नतमस्तक रही। किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार किया, महिमा मंडित किया, और पूरी तरीके से सपोर्ट इसको भाजपा का है, सत्ता का है। इस वजह से भी ये बाबा ज़्यादा फेमस हो पाया है, क्योंकि ये सत्ता की रोटी सेकने के काम आता है। तो ये बाबा इस प्रकार से फ्रॉड है कि इसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है, एंजॉय कर रहा था, और इसको लेकर के जब ट्रोल किया गया तो इसका जवाब आया है। और ये किस प्रकार से गुस्से दिखाते हुए, किस प्रकार से कई ठठरी फटरी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, नचनिया बजनिया शब्दों का इस्तेमाल करते ये बोल रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में कथा कर रहे हैं, बहुत ठंडी थी तो चेलों से कहा कोई जैकेट खरीदो। एक बच्ची दीक्षा ले चुकी थी, उसने जैकेट खरीदी, किसी बड़ी कंपनी की थी, 60 से 65 हज़ार की रही होगी। जब हमने समुद्र में आंखों में जलन महसूस की तो चश्मा पहन लिया, वो भी गुच्ची का था। फिर ये बोल रहा है कि बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचैनिया जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पीकर बच्चों को बर्बाद करते हैं, गंदी गंदी फिल्में बनाकर तुम्हारे टिकट के पैसों से ऐशो आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तुम्हारी नानी मर जाती है, लेकिन हिंदुओं को ट्रोल करने में तुम्हें मज़ा आता है। किस प्रकार से हिंदू धर्म का चोला ओढ़ करके ये अपनी मस्ती में झूमता है, इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये बाबा का यहाँ पर बयान आया है। ये कह रहा है कि जिसे परेशानी है वो सुन ले, ये जैकेट हमारी नहीं शिष्यों ने दी है, और हाँ अगर इतनी ही जलन है तो कल 1,20,000 की जैकेट पहनूंगा, तुम वीडियो बनाना और वायरल करना, हम नहीं सुधरेंगे। यानी कि ये किस प्रकार से ये तुलना कर रहा है अपनी नचनिया बजनिया इन लोगों से, दो कौड़ी के लोगों से। ये एक बाबा पूरी तरीके से फ्रॉड है। इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसके असंवेदनशील बयानों को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे दया आती है इसके कथा के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के ऊपर, और ये बात यहीं पर नहीं है। हम अगर इनको इतना ज़्यादा सर पर चढ़ा लेंगे, जैसे हमने आसाराम को चढ़ाया, राम रहीम को चढ़ाया, तो किस प्रकार से फिर वो बेलगाम तरीके से काम करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आपके पास पड़ा हुआ है। तो अंधभक्ति में, अंधश्रद्धा में इनको इतना बढ़ावा ना दे कि ये कल को आपके ही साथ अप्रिय घटनाओं को बढ़ावा देने लगे। और ये हर बड़ी दुर्घटनाओं के बाद ये कहता फिरता है और अपने मंच से पर्चा खोल करके बताते रहता है, तो क्या ये बड़ी घटनाओं का भविष्य बता सकता है? अगर ये अभी बीच में भी सरकार को ये बोल रहा था अपने मंच से कि मुझे मतलब मैं एक बाबा हूँ, अगर मुझे सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो सीबीआई, ईडी और जांच सुरक्षा एजेंसी और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले ही भविष्यवाणी करके बता दूंगा कि कौन टेररिस्ट गतिविधि में शामिल है, कहाँ कौन सी बड़ी घटना होने वाली है। तो ये अगर इतनी ही शक्तिशाली है, इतना ही पर्चा खोल करके इसे सब सर्वज्ञानी चीज़ें दिखती है, तो ये फिर बालासोर में जब ट्रेन दुर्घटना होता है तब क्यों नहीं बता पाता? कुंभ में भगदड़ होती है तब क्यों नहीं बता पाता? और जब एरोप्लेन क्रैश होता है तब क्यों इसकी पर्चा खोल करके नहीं बता पाता? ये बाबा पूरी तरीके से फ्रॉड है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करता है, संविधान की धज्जियां बार बार उड़ाता है। इसे समझने की ज़रूरत है।